एन एडवर्ब, राइट। चले जरा साथ और हाथी कैमरा ऑन कर लें, पहुंच गए। ओके, सो यार आर यू गेटिंग मी और नो बच्चे? समझ आ रही है मेरी आवाज? क्लियर है? इज माय वॉइस क्लियर Yes, टू यू? yes, ओके ma'am. जी। So adverb, the word itself shows you that when some additional information is added, when any word that modifies verb, adverb होता ही इसीलिए है ताकि वो additional information verb के साथ लगाता है, उसको modify करता है। That is why it is called adverb। और ये सिर्फ verb को नहीं modify करता, it also tells you about adjective and it also modifies the another adverb। For example, अब एग्जाम्पल देखिए, द टावर वाज सरप्राइजिंगली टॉल। लुक एट द स्क्रीन अयान, लुक एट द कंप्यूटर स्क्रीन बच्चे। द टावर वाज सरप्राइजिंगली टॉल। अब टॉल क्या है? इट इज ऑलरेडी एन एडजेक्टिव, टॉल एडजेक्टिव है ना। लेकिन जब सरप्राइजिंगली हमने एडवर्ब यूज किया एंड वी हैव मॉडिफाइड दिस एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये सरप्राइजिंगली क्या है हमारे पास? ये है एडवर्ब। तो एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब को डिफाइन करता है, जिसकी एग्जांपल ये नीचे मैंने लिखी हुई है, चार्लीज नेवर आंसर्स। आंसर क्या है? वर्ब है, हर फोन। तो ये बता रहा है कि हाउ ऑफन चार्लीज आंसर हर फोन। तो नेवर है, तो नेवर एडवर्ब है आपके पास। ये डिफाइन करता है वर्ब को, मॉडिफाई करता है वर्ब को, और ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, जैसे यहाँ पर सरप्राइजिंगली है। थर्ड वन है दे क्राइड वेरी लाउडली। अब लाउडली इज एन एडवर्ब और वेरी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये वेरी भी जो है ये एडवर्ब है जो अनदर एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है। समझ आ रही है बच्चे कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. एडवर्ब अनदर एडवर्ब को, वर्ब को और एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। तीनों की एग्जांपल मैंने नीचे दे दी है, हादी एंड साथ। बेटा अगर आप लोग घर पहुंच जी गए जी हैं, मैम। अगर आप लोग घर पहुंच गए हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम 2 मिनट, बस गेट के पास ही है बस। चलें ठीक है। तो आप लोगों ने सुना एडवर्ब क्या होता है? व्हाट जी इज जी एन मैम। एडवर्ब? अच्छा जी। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, राइट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। वी हैव एडवर्ब ऑफ डिग्री, we have adverb of time, we have adverb of cause or reason, we have adverb of place, we have adverb of frequency, we have conjunctive adverbs, we have interrogative adverbs, we have relative adverbs, and we have adverbs of attitude. So I am going to discuss them one by one, right? So first of all, we are going to discuss the adverb of degree. It answers the question how much। जब आपके पास कोई वर्ब हो, उससे आपने क्वेश्चन पूछना है हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल, दे आर मच हैप्पी, दे आर हाउ मच हैप्पी? मच हैप्पी। नाउ दिस मच इज टेलिंग यू और गिविंग यू आंसर ऑफ हाउ मच। ठीक है, ये उसकी डिग्री बता रहा है कि वो कितना हैप्पी है। तो ये मच आपके पास क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी वॉक्स टू स्लोली, हाउ मच शी वॉक्स टू स्लोली शी वॉक्स। अब ये उसकी डिग्री बता रहा है कि वो बहुत स्लोली जो है वो वॉक करती है। अब लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि दीज इंटेंसिफाई द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, जैसे कि ये मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को। सो सम ऑफ द फेमस एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर टू, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, फुली, इनफ, ऑल टुगेदर। जैसे हम कहते हैं ना, दे ऑल टुगेदर वेंट टू मरी। ठीक है, तो ऑल टुगेदर भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में, और हम किसी भी वर्ब की डिग्री बढ़ाते हैं। ठीक है, याद रखिए बच्चे, ऑलरेडी मौजूद होगा आपके पास एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये उसके साथ लगेगा, उससे पहले लगेगा। ठीक है, अयान समझ आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. आ रही है। साद, हादी कैमरा ऑन कर लें बच्चे, ताकि मुझे पता चले आप लोग जो हैं जी मैम, एक प्रोफेशनल हैं कि सेकंड, नहीं। कमरे में हो गए, मैं लाइट ऑन कर देता ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। हादी, टर्न ऑन द कैमरा बच्चे। अच्छा, अब्दुल्ला भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं बच्चे?
अच्छा ठीक है। ओके बच्चे, डिड यू गेट मी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर? So Abdullah, we were discussing adverb and its kinds. Okay, what is an adverb? Adverb is a word which modifies a verb, adjective and another adverb. ठीक है। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, the tower was surprisingly tall. Tall is what? It's an adjective and surprisingly is an adverb. ठीक है, which is telling you about this adjective. तो ये जो surprisingly adverb है, it is modifying this adjective. It does not only modifies a verb, it also modifies an adjective. The second is they cried very loudly. Now, loudly is an adverb already, but this very is intensifying the degree. ठीक है, it is intensifying this adverb by using this word very. तो ये loudly जो adverb है उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, तो जो very है ये adverb ही है जो another adverb की डिग्री को बढ़ा रहा है। तो एडवर्ब नहीं सिर्फ वर्ब को डिफाइन करते बल्कि वो एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। समझ आ गई है अब्दुल्ला? अब ये वर्ब को कैसे डिफाइन करते हैं वो बहुत इजी है। चार्लीज नेवर आंसर्स हर फोन। आंसर आपके पास वर्ब है, इससे पहले लगा है नेवर जो बता रहा है कि हाउ ऑफन शी आंसर्स हर फोन, शी नेवर आंसर्स हर फोन। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब को भी डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है एंड अनदर एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। ये तीनों को डिफाइन करता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी। हादी समझ आ रही है बच्चे? अच्छा जी। The next one is there are different kinds of adverbs. The first one is adverb of degree. It answers the question how much. आपने पूछना है verb से question कि how much. जैसे they are much happy. How much they are happy? They are much happy. तो जो भी चीज verb की उसकी डिग्री बढ़ाएगा, जो ऑलरेडी यूज्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर हैप्पी एडजेक्टिव है, ये उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है मच, तो ये मच हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। स्लोली हमारे पास ऑलरेडी एडवर्ब है और उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए अनदर एडवर्ब यूज हुआ, तो इस टू तो हम कहते हैं कि ये टू इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये इस एडिटर एडवर्ब की डिग्री बढ़ा रहा है। अयान, आर यू गेटिंग मी बच्चे? Yes, ma'am. So there are different adverbs of degree like to, very, quiet, almost, fully, another, altogether, etc. And there are plenty of others as well. ठीक है, जब वो लगाते हैं तो हमेशा another adverb के साथ लगे होते हैं या आपके पास another adjective के साथ लगे होते हैं। ठीक है, ओके जी। Now let's move to another kind of adverb. Adverb of time. It answers the question when. ठीक है, when an action has happened. ठीक है, कि कब वो एक्शन हुआ, तो फिर आपके पास उसका अगर आंसर आता है तो इसका मतलब है टाइम होता है वो, और वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। फॉर एग्जांपल, इट टेल्स द रीडर व्हेन एन एक्शन अकर्स, इट इंक्लूड्स जनरल टाइम पीरियड्स एंड स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जांपल, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, यस्टरडे, फॉरएवर, टुडे। ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो, द प्रीवियस डे। आर यू गेटिंग मी और नो बच्चे? एडवर्ब ऑफ टाइम आपको टाइम के बारे में बताता है। जैसे है ही इज नाउ वर्किंग इन द लैब, वेयर इज द एडवर्ब ऑफ टाइम इन दिस सेंटेंस? ही इज नाउ वर्किंग इन द लैब, वेयर इज एडवर्ब ऑफ टाइम इन दिस सेंटेंस? Now. He is working in the lab. When is he working in the lab? When is he working in the lab? Now, तो आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया now. The attack rumors were later confirmed. When the attack rumors were confirmed? मैम लेटर। लेटर Later. तो आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया later. समझ आ रही है? Boys, are you getting me or no? समझ आ रही है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमेशा आपके पास आंसर आएगा when का। ठीक है, किसका आंसर आएगा आपके पास? when का आंसर आएगा। अब आ जाते हैं तीसरे पर, एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन। जब आपके पास कोई रीजन या कॉज होता है तो इफ दैट एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी रीड दिस सेंटेंस, he could not come to the party as he was out station. Why he could not come to the party? Why he could not come to the party, बच्चे? What is the reason? He was out station. मैम तो यहाँ बिकॉज ही वाज पर आउटसाइड। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास एडवर्ब क्या है?
मैम आउट स्टेशन। मैम वो यहाँ आउट स्टेशन तो नाउन है, आपके पास एडवर्ब कहाँ से आ गया? मैम एज होगा। एज है ना, वो बता रहा है ना रीजन। तो एज आपके पास एडवर्ब होगा, ठीक है। आपके पास एडवर्ब एज होगा क्योंकि वो रीजन बता रहा है, ठीक है। जैसे बिकॉज हो गया, समझ आ गई। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल्स यू अबाउट द लोकेशन, द प्लेस, द डेस्टिनेशन। It is used to indicate where the action happened. For example, left, right, anywhere, nowhere, somewhere, elsewhere, north, east, south, outside, inside, upstairs, downstairs. Saad, why are you moving, बच्चे? मैम उधर नेट नहीं सही चल रहा मैम, वो की जगह ढूंढ रहा हूँ नेट यहाँ। अच्छा, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, समझ आ रही है आपको मेरी आवाज? मैम वो पहले थोड़ी बहुत अकड़ी थी, अब वो उधर क्या नाम है जगह स्विच कर रहा हूँ तो फिर अब सही आ रही अच्छा, ठीक है। अब जी सेंटेंस सुनिए। माई फ्रेंड्स होम इज नियर बाई द स्टेशन। वेयर इज माई फ्रेंड्स होम? वेयर इज माई नियर बाय फ्रेंड्स मैम। नियर होम? बाय। नियर बाई, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा हो गया? क्या वर्ड प्लेस बता रहा है? लुक एट द सेंटेंस एंड देन टेल मी। माई फ्रेंड्स होम इज नियर बाई द स्टेशन। नियर बाय मैम। विच? नियर बाई, वेरी गुड। अयान, आर यू गेटिंग मी और नो? अयान को समझ आ रही है? अब्दुल्ला को? अब्दुल्ला, आर यू गेटिंग यस मी? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और अयान, अयान को आ रही है समझ? यस मैम। अच्छा, अब अयान नेक्स्ट में मुझे बताएंगे। यू स्टे देयर विद द लगेज वाइल आई विल फाइंड अ कैब। In this इन देयर। sentence, where, very well done. There is the adverb of place because it is answering the question where. You stay where? There with the luggage while I will find a cab. अब्दुल्ला, समझ आ रही है बच्चे? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं adverb of frequency, right? So adverb of frequency is, it answers the question how often, ठीक है। ये आपको आंसर करता है हाउ ऑफन, कि कितनी बार वो चीज हुई है। इट डिनोट्स हाउ ऑफन एन एक्शन इज हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ ऑफन ही इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हाउ ऑफन, कितनी बार वो ले सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, इसमें आपको बताते हैं कि वो कितनी बार वो एक्शन कर सकता है। ही इज हाउ ऑफन रेडी टू टेक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, वेयर इज द आंसर बॉयज? हादी बताएंगे। जी मैम। वेयर ओके। इज द आंसर? ही इज हाउ ऑफन रेडी टू टेक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ऑलवेज। ऑलवेज। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपके पास आंसर हाउ ऑफन का आना चाहिए, तभी वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। डिग्री में हाउ मच का आपके पास आंसर आना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बाज लोग कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी में बताते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो काम होता है, डिग्री में उसकी डिग्री बढ़ाई जाती है, ठीक है। आई ओकेजनली लुक अप फॉर द बुक्स। साथ बताएंगे कि हाउ ऑफन आई लुक अप फॉर द बुक्स, फ्रॉम द बुक्स। मैम ओकेजनली। ओकेजनली, सो ओकेजनली इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह यूजुअली, ईयरली, ठीक है। तो ये सारे आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन इज कंजंक्टिव एडवर्ब। ये कंजंक्टिव वर्ड कहां से निकला है? कैन एनीबॉडी टेल मी? वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। कंजंक्शन से निकला है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? इसमें आपके पास कंजंक्शंस यूज होते हैं, बट देयर पर्पस इज डिफरेंट। They are seen to act like a conjunction, but they do not connect two clauses or sentences. ठीक है, ये clauses और sentences को join नहीं करते। ये आपके पास कंजंक्शन ही होते हैं, बट ये ज्वाइन नहीं करते क्लॉजेज या सेंटेंसेस को। जैसे आपके पास ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल, इन एडिशन, लाइकवाइज एंड सो ऑन एंड सो फार। आपके पास और भी बहुत से हैं। आप यहाँ चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जो कंजंक्शन बिसाइड है वो किस फॉर्म में, किस वे में यूज हुआ है। द कार इज डैमेज्ड, बिसाइड्स इट्स टू एक्सपेंसिव। ठीक है, अब मुझे बताइए कि
ये मैं बात कर रही हूँ कार की, ठीक है, मैं कार की बात कर रही हूँ कि वो डैमेज हो गई है, अगर चेस के अलावा कि वो बहुत एक्सपेंसिव थी। समझ आ गई? यस और नो बॉयज, आर यू गेटिंग मी और नो? तो अब Yes, यहां ma'am. पर क्या मैं दो आइडियाज को कनेक्ट कर रही हूँ? टू क्लॉजेज आर जॉइंट, either these two clauses are joined together by using this conjunction beside, yes or no? अयान एंड अब्दुल्ला बताइए मुझे। मैम एक सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दे. Beta, my question is, I have used conjunction between two clauses. The one clause is the car is damaged. The second clause is it is too expensive, right? So either this conjunction is conjoining two clauses or no? नो मैम. No. तो इसका क्या मतलब हुआ? What is the purpose of conjunction? Conjunction हम क्यों यूज करते हैं? ज्वाइन. Yes, this is the difference between the conjunction, simple conjunction and the conjunctive adverb. Conjunctive adverb में आपके पास use conjunction होते हैं, लेकिन वो two clauses को join नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? They will modify the sense. इसमें जो सेंस होगा, इसमें जो वर्ब होगा, उसके बारे में बताएंगे, यानी सेंस से रिलेट करेंगे। आर यू गेटिंग मी और नो? समझ आ रही है? तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? वो आपके पास कंजंक्शन, यूज ऑफ कंजंक्शन होता है, इसीलिए कंजंक्टिव हम कहते हैं उनको, लेकिन वो एडवर्ब्स का काम देते हैं। दे मोडिफाई द आइडिया, दे मोडिफाई द वर्ब, द एक्शन। साथ समझ आ रही है हादी? अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। They are used to introduce a question. It's very easy. ठीक है, मोस्टली WH क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, when, where, how, why। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है where have you been। नाउ यहाँ पर where जो है आपको शो कर रहा है लोकेशन। ठीक है, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर जो है आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन यहाँ पर ये किस चीज का काम कर रहा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, क्योंकि इट हैज बीन यूज्ड एज ए क्वेश्चन टैग इन अ सेंटेंस। क्वेश्चन के लिए यूज किया गया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, जब आपके पास कोई भी एडवर्ब आपके पास यूज होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, स्टार्ट में, बिगिनिंग में, तो वो आपके पास फिर क्या रहेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं रहेगा, वो आपके पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है। यू हैव टू चेक आउट द फंक्शन ऑफ द एडवर्ब्स। समझ आ रही है? जब तक आप फंक्शन नहीं समझोगे, आप कभी भी उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। समझ आ गई? नेक्स्ट कम्स द रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जिसमें वो टू क्लॉजेज में रिलेशन कायम करते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे आपके पास रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। दे इंट्रोड्यूस द डिपेंडेंट और द रिलेटिव क्लॉज। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ज्यादातर आपके पास रिलेटिव एडवर्ब्स या वो यूज होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब यहां पर देखिए, दिस इज द सिटी वेयर द सोल्जर्स वर स्टेशन। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्जर्स वेयर दे वर स्टेशन। दिस इज द सिटी। अब वो प्लेस बताने के लिए वेयर को यूज किया उन्होंने, वेयर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन यहां पर हमें, यहां पर रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज हुआ है ये, क्योंकि ये हमें लोकेशन बता रहा है कि दिस इज द सिटी वेयर द सोल्जर्स वर स्टेशन। अब्दुल्ला समझ आ रही है बच्चे? मैं एंड में अप्रेजल लूंगी ना, फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। अयान, आपको समझ आ रही है? यस मैम. रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? जिसमें एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से या एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज से डिपेंडेंट होना जरूरी होता है, यानी उसका रिलेशन होना जरूरी होता है, इसीलिए उनको रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, और जो वर्ड उनका रिलेशन कायम करता है वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, एडवर्ब, द नेक्स्ट वन इज द एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड क्या होता है? टेल्स अबाउट द मूड ऑफ द पर्सन। ठीक है,
who is talking. It tells you about the mood of the person, about something very clear. जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है कि वो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं. जैसे आप कहते हैं frankly I can tell you that he cannot pass the exams. अब ये frankly जो है ये एटीट्यूड बता रहे हैं, मतलब वो बड़ा फ्रैंक है उसे, इसीलिए उसने frankly बताया. ठीक है, तो एटीट्यूड, एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड में आपके पास मूड का पता चलता है. सिमिलरली होपफुली ही विल रीच द टॉप. अब ये होपफुली ये बता रहे हैं कि वो पूरी उम्मीद है कि वो टॉप तक पहुंच जाएगा. अब्दुल्ला, इट्स टू बोरिंग, आई नो दैट, बट डोंट यान, ओके. अच्छा जी, समझ आ रही है? आदि आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं आ रही है। अप्रेजल की तरफ. अच्छा, अब अप्रेजल की तरफ आते हैं. मैंने आपको जो है जितने समझाए हैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ जो है क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस लिखे हैं. आप लोग आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है. ठीक है, आदि कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा बच्चे. अच्छा जी, वन बाय वन यू पीपल विल आंसर दी, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अब्दुल्ला. अब्दुल्ला, द फर्स्ट वन. I have highlighted the adverbs. You will tell me which type of adverb has been used in this sentence. She often, नहीं ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आप लोग बताएंगे मुझे. ओहो माय गॉड, एक का तो आंसर सामने लिखा हुआ है. अच्छा जी, ठहर जाइए. अच्छा जी, द फर्स्ट वन इज शी ऑफन विजिट्स द orphanages and old ages home in different parts of the country. How often she visits the orphanages and old age homes? I am giving you hints. Adjective नहीं, adverb, adverb. अब्दुल्ला, बेटा गौर से सुने. अब्दुल्ला, हिंट को गौर से सुने. हाउ, मैं पीछे करती हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा है. ठीक है, बताइए. आप समझ आई? ऑफन आपके पास आ गया. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अयान, समझ आ रही है बच्चे? यस मैम. सात को समझ आ रही है? अच्छा, द नेक्स्ट वन इज द टी वॉज वेरी हॉट, आई ऑलमोस्ट बर्न्ड माई टंग. जी अयान, अब बताएंगे हादी. वेरी क्या है? विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज वेरी? मैम एक सेकंड अगर पढ़ नहीं दोबारा. द टी इज वेरी सर्च नहीं हॉट. करना, सर्च नहीं करना. आदि सर्च नहीं करना. वेरी इजी है बेटा, हॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है. मैं बताऊं? मैम एडवर्ब ऑफ मैम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी. हाँ, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या डिग्री. वेरी गुड. द नेक्स्ट वन इज इट इज मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड टू रेन इन द मंथ ऑफ सितंबर इन इंडिया. जी अयान बताएंगे. इट इज मोस्ट लाइकली. अब मोस्ट और लाइकली, लाइकली एडवर्ब है, मोस्ट उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, तो क्या है ये अयान? मैम एडवर्ब ऑफ डिग्री. वेरी वेल डन. एडवर्ब ऑफ डिग्री है, लेकिन यहाँ पर लाइकली भी यूज हुआ है. ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ सकता है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ मैनर में मैनर बताते हैं ना, एटीट्यूड, मैनर. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट वन आ गया. आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस एवरी वीक टू चेक इफ माई पार्सल हैज अराइव्ड. जी एवरी वीक क्या मैम ये है? जो पीछे वो नाम दिखा नाम दिखा सकते हैं सारे एडवर्ब के, मतलब ये एडवर्ब ऑफ अच्छा अच्छा, इसका. जी जी, ये ले बेटा. अब आप क्वेश्चन पूछा करें बेटा, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ना. व्हेन आप टाइम के लिए पूछते हो, वेयर आप प्लेस के लिए पूछते हो, हाउ मच आप जो है डिग्री के लिए पूछते हो, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी के लिए पूछते हो, वाई आप रीजन के लिए पूछते हो. ठीक है, इसी तरह हाउ आप जो है वो भी मैनर के लिए पूछते हो. समझ आ रही है? तो आप क्वेश्चन पूछा करें उससे, जो आपके पास सामने सेंटेंस होता है, देन यू विल गेट एन आंसर. आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस. हाउ ऑफन टू चेक इफ माई है. हाउ मच नहीं नहीं, व्हेन नहीं मैम, एवरी नहीं सही वीक नहीं. है बेटा, एवरी वीक. तो मैम हाउ, वो जो लास्ट वाला नहीं था जिसमें क्या नाम है वो, एक दफा दिखा दें मतलब. एक सेकंड मैम.
पीछे भी देख लें। जी मैम, ये तो मेरे ख्याल से फिर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि वो बता रहा है कि व्हेन डिड ही चेक। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। आप पूछ। जी, एडवर्ब ऑफ टाइम में आपके पास टाइम होता है, जनरल टाइम होता है, जैसे हर हफ्ते, ईयरली, ठीक है। और आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी बताई जाती है कि कितनी बार वो एक्शन किया जाता है। वो ऑफन भी हो सकता है, वो यूजुअली भी हो सकता है, वो रेयरली भी हो सकता है, वो लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास वो क्वांटिटी बताई जाती है कि कितनी बार एक एक्शन किया जाता है। और टाइम में आपको टाइम बताया जाता है, हर वीक करते हैं आप, हर दिन करते हैं, आपने कल किया, आपने परसों किया, आपने तरसों किया, आप अगले दिन करोगे वो एक्शन, ठीक है। तो ये फर्क है टाइम और फ्रीक्वेंसी में, समझ आ गई। तो यहाँ आप एवरी वीक बता रहे हैं, समझ आ गई, हाउ ऑफन। और या फिर आप व्हेन का क्वेश्चन पूछेंगे जहां पर ये वाले आएंगे, समझ आ गई साथ। आपके पास ये क्या है, व्हेन का आंसर कर रहा है कि आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कीप गोइंग ऑन टू पोस्ट ऑफिस व्हेन टू चेक इफ माई पार्सल हैज अराइव्ड एवरी वीक। तो आपके पास व्हेन का आंसर आया, तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आगे अब्दुल्ला, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट देयरफॉर आई डिसाइडेड टू स्टे बैक होम एंड कंप्लीट इट। जी अब्दुल्ला, व्हाट इज देयर फॉर? एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन नहीं है, इसका नेम कुछ और है, इसका नेम कुछ और है बच्चे। व्हाट इज द नेम? कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि ये कंजाइन कर रहा है इस आइडिया को इस आइडिया के साथ, लेकिन वो आपको सेंटेंस को रिलेट नहीं करता, आइडिया को रिलेट करता है। वो बता रहा है कि उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो घर पे रहेगा और उसको कंप्लीट करेगा, लेकिन सेंटेंस रिलेट नहीं करते, वो कंजंक्शन नहीं, वहां पर एज अ कंजंक्शन का पर्पज नहीं देता, ठीक है, वो आइडिया को कंजाइन करता है। समझ आ रही मैम है कि नहीं आ बता रही? दूं, अगले वाला मैं जी बता दूं बेटा। मैम? अगला वाला मैं जी क्या? बता दूं? जी जी, अगले वाला आपका ही पूछो, कैन वी गो समवेयर सो दैट आई कैन रिलैक्स माई माइंड। मैम इसका होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेरी वेल डन। द चिल्ड्रन बिकम टू रेस्टलेस बिकॉज ऑफ द रूमर। जी यान, मैम एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी वेल डन। लीजा वॉज पुटिंग द चिल्ड्रन टू स्लीप मीन वाइल हर ब्रदर क्लीन द हाउस। जी साहब। मैम, ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, तो वो नाम लिखवा दें मैम। कंजंक्शन। हम्म मैम, जी मैम, कंजक्टिव कंजंक्टिव एडवर्ब। एडवर्ब, वेरी वेल डन, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। इसमें क्लॉजेस को देखो, क्लॉजेस को क्यों हम नहीं कहते कि ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लॉजेस को जब ज्वाइन करते हो तो आप सिर्फ बीच में कंजंक्शन लगाते हो, कोई कॉमास, कोई आप अलहदा और एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉमास भी लगते हैं, आपके पास सेमी कॉलन्स भी लगते हैं, क्योंकि ये आपके पास आइडिया को रिलेट करता है, सेंटेंसेस को रिलेट नहीं करता, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट वन अब्दुल्ला बताएंगे। माई फादर वेंट आउटसाइड, adverb of place. Next month we will be in Chennai. हादी, हादी तो खुश होंगे, चेन्नई जा रहे हैं। हादी तो ऐसे भी शांति शांति अच्छा लगता है ना, हादी तो जी। नेक्स्ट वन बताएं बेटा, नेक्स्ट वन क्या है? When we will be in नेक्स्ट Chennai. When we will मैम, be in Chennai. Adverb of? अब्दुल्ला म्यूट द फ्रीक्वेंसी माइक में, बच्चे, म्यूट द फ्रीक्वेंसी माइक। में, फ्रीक्वेंसी टाइम। फ्रीक्वेंसी में तो बेटा, फ्रीक्वेंसी में तो फ्रीक्वेंट चीजों का होना शो करते हैं ना, इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ है? इन्होंने कहा है, टाइम बताया है, नेक्स्ट मंथ वी विल बी इन चेन्नई, व्हेन वी विल बी इन चेन्नई, नेक्स्ट मंथ, तो ये तो टाइम शो कर रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। जी अब्दुल्ला, टाइम है, क्योंकि टाइम शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में तो उनका एक्शन बताते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, टाइम नहीं बताते एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। लकली शी एस्केप्ड डेथ, लकली क्या है? एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड, वेरी वेल डन, शाबाश बच्चे। आप लोग ये सर्च तो नहीं करते हो? नो मैम।
अच्छा चलिए ठीक है। इसका मतलब है आपको समझ आ गई है एडवर्ब की एंड एडवर्ब की काइंड की। लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, ठीक है। अब ये क्लास जो है खत्म हो जाएगी तो मैं फिर दोबारा ज्वाइन करूंगी, और सब ने आना है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज ये खत्म हो जाए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ आ रही है यार? Yes, मैम ma'am. कितने रह गए इसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच? आपके रहते हैं अभी एडजेक्टिव रहता है, इंटरजेक्शन रहता है, प्रोनाउन एंड प्रेपोजिशन रहता है। और वो इतने जाहिर है इतने हैं नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में करवाने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि इंटरजेक्शन आपको पता है वो तो एक्सप्रेशंस होते हैं सारे। और प्रोनाउन है जिनकी 6-7 काइंड्स हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। और प्रेपोजिशन आप लोगों को मैंने जब पेपर डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, आपको प्लेस और ये चीजें मैंने एक्सप्लेन साथ साथ कर दी थी, तो ये भी इतना डिटेल में नहीं होगा, ठीक है। तो बस एडजेक्टिव ही है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा जी बच्चों, हो लेकिन वर्ब एक भी ना हो, वो फिर भी आपके पास फ्रेज ही रहेगा, क्लॉज नहीं होगा। क्लॉज क्या होता है? जिसमें आपके पास वर्ब होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन दिस पैराग्राफ, तो आप कैसे बताते हो कि कितने सेंटेंसेस हैं? यू जस्ट काउंट द वर्ब्स। आप ऐसे ही करते हो ना, आप सेंटेंसेस तो नहीं काउंट करते कि एक जहां फुल स्टॉप लगा है वो एक होगा, ऐसे नहीं होता। जहां जितने वर्ब्स यूज होते हैं इसका मतलब उतने सेंटेंसेस हैं। आर यू गेटिंग मी बॉयज? अयान समझ आ रही है? हादी, Yes, ma'am. अब्दुल्ला, बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट गिव यू सम मीनिंग, नॉट द कंप्लीट सेंस, ठीक है, एंड इट डज नॉट हैव एनी वर्ब। फ्रेज और क्लॉज में मेन डिफरेंस यही है, क्लॉज में अगर 2 वर्ड्स भी होंगे और उसमें एक वर्ब होगा, जैसे जॉन राइट्स, अब ये आपके पास क्लॉज होगा। लेकिन अगर मैं कहूंगी बिहाइंड द बुशेस, अब बिहाइंड द बुशेस 3 वर्ड्स हैं लेकिन उसमें वर्ब एक भी नहीं है, तो वो फ्रेज होगा। समझ आ गई? क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या है? एक में वर्ब होता है जिसको हम क्लॉज कहते हैं, जिसमें वर्ब नहीं होता, चाहे वो 20 वर्ड्स हों लेकिन उसमें एक भी वर्ब ना हो, वो फ्रेज होगा। तो अब एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज एन एडवर्ब, ठीक है। इसको हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं और एडवर्ब फ्रेज भी कहते हैं। लेट्स एक्सप्लेन इट। एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स like an adverb, that is it modifies a verb, adjective or an adverb or even a whole clause, ठीक है। वो पूरी क्लॉज को भी बाजूकात एक्सप्लेन करता है जब स्टार्ट में यूज होता है। like adverbs, adverbial phrases can be used to describe how, where, when, why, how much, how often, ठीक है, क्योंकि काम तो ये एडवर्ब का ही करेंगे ना, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे ये। फॉर एग्जाम्पल हाउ को कैसे आंसर करेंगे? बजाय एक वर्ड में आंसर करने के, अब जैसे सैडली है, ठीक है, उस सैडली लिखने के बजाय आपके पास अगर एडवर्बियल फ्रेज है तो आप लिखेंगे विद सैडनेस। शी एक्सप्लेन्ड दिस विद सैडनेस, हाउ शी एक्सप्लेन्ड विद सैडनेस, ठीक है। वेयर, बिहाइंड द बुक शेल्फ, द बुक इज बिहाइंड द बुक शेल्फ। अब ये कहने के बजाय द बुक इज बिहाइंड, ठीक है। या मतलब कोई भी ऐसा एडवर्ब जो है लगाने के बजाय मोर देन 1 वर्ड लगाया यहाँ पर और वो एक्शन कर रहा है एडवर्ब का और आंसर कर रहा है वेयर का, तो आपके पास वो हो जाएगा एडवर्ब जो मोर देन 1 वर्ड में यूज हुआ, तो वो एडवर्ब फ्रेज हो गया। वेन, इन द मॉर्निंग, ठीक है, मोर देन 1 वर्ड है, मॉर्निंग के बजाय इन द मॉर्निंग कर लो। वाई, टू बाय ग्रोसरीज, ठीक है, वाई का आंसर कर रहे हैं और मोर देन 1 वर्ड है, तो ये आपके पास एडवर्बियल फ्रेजेस हो गए। मैं भी आपको एक ये बताती हूँ एग्जांपल, तो आपको समझ आ जाएगी। जमील हैज ए मीटिंग एट नून। व्हेन जमील हैज अ मीटिंग, व्हेन जमील हैज अ मीटिंग एट एट नून। नून। अब ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, अब वो टाइम बता रहा है लेकिन 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है? ये आपके पास एडवर्बियल फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। ये एडवर्ब नहीं हो सकता क्योंकि ये मोर देन 1 वर्ड है। समझ आ गई है यार? साथ अब्दुल्ला समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट वन इज, पहले मैं क्लास को एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉजेस क्या होते हैं? दे आर सिमिलर टू एडवर्बियल फ्रेजेस, however unlike adverbial phrases, adverbial clauses always have a subject and verb। clauses और phrases में क्या फर्क है adverbial? कि वो एक्शन तो एडवर्ब का ही करेंगे लेकिन इसमें आपके पास वर्ब जरूर होगा। जैसे ये सेंटेंस पढ़े, बिफोर वी बिगिन
I would like to make an announcement. When I would like to make an announcement, when का आंसर कर रहा है before we begin. ये adverb का काम कर रहा है, when का आंसर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर begin verb यूज हुआ है. So that is why it would be an adverbial clause, not phrase, not adverb. समझ आ गई? अब्दुल्ला, हादी, अयान, साथ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आ रही? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं. ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे फंक्शन करते हैं. ठीक है, जो एडवर्बियल फ्रेजेस हैं ये आपके पास कैसे फंक्शन करते हैं. देखिए, अगर ये मैनर का काम करेंगे, ठीक है, तो ये हाउ को एक्सप्लेन करेंगे. टाइप क्या है? मैनर की. ये एडवर्बियल फ्रेजेस की बात हो रही है. ठीक है, मैनर का करेंगे तो हाउ को आंसर करेंगे. फंक्शन क्या होगा? एक्सप्लेन हाउ समथिंग हैपेंस. फॉर एग्जांपल, एमर स्पोक ऑफ हिज डॉटर विद प्राइड. अब मोर देन वन वर्ड है और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ एमर स्पोक ऑफ हिज पर्सन विद प्राइड. तो ये हो गया आपके पास एडवर्ब फ्रेज. फिर प्लेस के लिए किसको आंसर करेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो हमेशा वेयर को आंसर करते हैं. मोर देन वन वर्ड जब वेयर को आंसर करेंगे, आई थ्रू माई कोट वेयर ऑन द चेयर. तो ये तीन वर्ड जो हैं ये आपके पास हो गए एडवर्बियल फ्रेज. They act as an adverb, but they are more than one word. समझ आ गई? समझ आ रही है कि नहीं आ रही बॉयज आप लोगों को? हादी, अयान, साद. अच्छा जी. फिर अगर पर्पस या रीजन के लिए आंसर करेंगे तो वाई को आंसर करेंगे. कैसे? आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट. वाई आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट? टू पिक अप माई आंट एंड अंकल. अब देखें ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं. ठीक है, लेकिन इनमें एक भी वर्ब नहीं है और ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया आपके पास? एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि एडवर्ब का काम कर रहे हैं ना, बता रहे हैं कि व्हाई आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट. ठीक. फिर टाइम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? व्हेन के साथ. लेट्स गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. व्हेन वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. ये टू वर्ड्स हैं और ये एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, टाइम बता रहे हैं. तो ये आपके पास हो गया एडवर्बियल फ्रेज. समझ आ गई कि एडवर्बियल फ्रेज कैसे काम करते हैं? आई कि नहीं आई बॉयज? जल्दी बताइए. अब्दुल्ला को समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं एडवर्बियल क्लॉज पर. ठीक है, क्लॉज को मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करती हूँ. Adverbial clause is a clause containing a subject and a verb that acts as an adverb to modify the main clause of a sentence. जो मैंने आपको पहले बताया कि adverb होता है लेकिन उसमें आपके पास हमेशा verb होगा. ठीक है, adverbial clauses are connected to the main clause of a sentence using subordinating conjunction. याद रखिए जो adverbial clauses हैं उनमें आपके पास subordinating conjunction होंगे जो complex sentences में यूज होते हैं. ठीक है, I will call you when I arrive. अब यहाँ पर ये when आपको टाइम बता रहा है लेकिन यहाँ पर आपने एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लिखना. आपने जस्ट बताना है कि ये एडवर्बियल क्लॉज है या आपके पास क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है. अब ये पूरा देखें, यहाँ अराइव जो है आपके पास वर्ब है तो आपके पास when से कनेक्ट हुआ है जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग. ठीक है, क्योंकि when आई अराइव के बाद तो आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए ना, तो इसलिए आपके पास ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है when. ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है. तो वो कहता है आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव. तो ये आपको व्हेन का आंसर कर रहा है तो ये आपके पास आ गया एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि व्हेन का आंसर जब आपके पास आता है तो हमेशा एडवर्ब होता है. समझ आ गई? वाइस समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अयान कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे. अयान क्या हुआ बेटा, समझ नहीं आ रही? मैम आ रही है? अयान आ रही है? यस मैम. और अब्दुल्ला को? अब्दुल्ला को समझ आ रही है? अच्छा जी, ठीक है. फिर नेक्स्ट है शाइना इज टायर्ड बिकॉज शी डिड नॉट स्लीप वेल. अब बिकॉज शी डिड नॉट स्लीप वेल ये रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन है कि शानिया इज टायर्ड. वाई शी इज टायर्ड? बिकॉज शी डिड नॉट स्लीप. अगर ये अंडरलाइन होता है बोर्ड के पेपर्स में और आपसे पूछा जाता है कि इज इट एडवर्ब ऑफ एडवर्बियल क्लॉज ऑफ क्या, या जो भी ऑप्शन दिया जाता है जैसे एडवर्बियल क्लॉज है, फ्रेज है, एडवर्ब है, तो आपने इसको कैसे क्या कहना है? ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ, बाजू का ऐसे भी दे देते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है, क्या है? ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पूछना है, जिसका आंसर आएगा वो आपके पास पता लग जाएगा कि वो कौन सा काइंड है उसकी. ठीक है, अब मुझे बताइए ये मैंने क्यों कहा कि ये एडवर्बियल क्लॉज है? हु विल टेल मी व्हाई आई
told you people कि because she did not sleep well is an adverbial clause. अब्दुल्ला बताएंगे। नहीं तो आपको कैसे पता, क्यों? अब्दुल्ला मुझे ये बताएं कि ये क्लॉज क्यों है, हमने इसको एडवर्बियल फ्रेज क्यों नहीं कहा, एडवर्बियल क्लॉज क्यों बोला? व्हाट इज द रीजन? वेरी वेल डन। सब्जेक्ट है शी और वर्ब है आपके पास स्लीप, ठीक है। अच्छा जी, और ये आपका पास कौन सी काइंड है? शाइना इज टायर्ड, वाई शी इज टायर्ड। वाई का जब आंसर करते हैं तो कौन सा वो होता है, काइंड होती है एडवर्ब की? एडवर्ब ऑफ, हम रीजन दे रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। या तो आपसे पूछेंगे आइदर इट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रेज, एडवर्ब और बोथ और नन, या जो भी ऑप्शन वो देंगे, ठीक है। या तो इस तरह आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पूछे जाएंगे इट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रेज, इट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। समझ आ गई? अयान कहाँ गए बच्चे? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव। अब हमारा यहाँ पर आपको मैंने एडवर्ब क्लियर कर दिया, उसकी मैंने आपको काइंड्स क्लियर कर दी, मैंने एडवर्बियल फ्रेज एंड एडवर्बियल क्लॉज भी आपको समझा दिया, ठीक है। अब आ गया एन एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। जो हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो आपके पास एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव्स can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something. जैसे आपने जो कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हो आप, वो भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं ना। ही इज स्मार्टर देन मी, स्मार्ट से स्मार्टर बनता है ना, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, वो कंपैरिजन में यूज होते हैं एडजेक्टिव, तो होते वो भी एडजेक्टिव है। वेयर इज अयान? अयान गायब हो गए बीच में से, कहाँ गए? लेट मी चेक। अच्छा जी, अब बच्चे हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल्स, एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। आई लाइक ओल्ड हाउसेस। अब ये ओल्ड इज टेलिंग यू मोर अबाउट दिस नाउन हाउसेस, सो दिस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, राइट। द बॉय इज टॉल एंड स्किनी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कंपाउंड यूज हुए हैं एडजेक्टिव, ठीक है। ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, टॉल एंड स्किनी। समझ आ गई? तो ये आपके पास आ गए कंपाउंड एडजेक्टिव। और ये कौन सा आपके पास सेंटेंस है? हु विल टेल मी, ये कौन सा सेंटेंस है? इज आपको क्या डिफाइन कर रहा है? इज इट ए लिंकिंग वर्ब, इज इट द एक्शन वर्ब, इज इट द मेन वर्ब, व्हाट इज इट? लिंकिंग वर्ब मैम। लिंकिंग वर्ब है, तो आपके पास टॉल एंड स्किनी क्या हो गया? आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ये मोर देन वन वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन में कैसे यूज करते हैं हम? अच्छा यान कह रहे हैं नेट नहीं चल रहा, ओके। अच्छा जी, फिर आ जाता है आपके पास जेन इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। अब यहाँ पर स्मार्ट से स्मार्टर निकला है, तो आपके पास एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज होते हैं, सुपरलेटिव भी डिग्री में यूज होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ आगे समझ आ गई कि नहीं आई? बॉय समझ आ रही है? एडजेक्टिव आपके पास ना सिर्फ नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, बल्कि आपको कंपैरिजन में भी यूज किए जाते हैं ये, ठीक है। इंडिपेंडेंटली भी यूज किए जाते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, और आपके पास कंपैरिजन में भी यूज किए जाते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। एक तो मैंने आपको पहले बताए थे वो पूरे पूरे जो है ना 12 के 13 थे ऑर्डर में कि क्या क्या चीजें हैं। ये मैं आपको जर्नल बता रही हूँ, जो मोस्टली पेपर्स में आते हैं तो वो इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं, और ये सिर्फ इतने ही ऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है? वो बताता है कि कितनी क्वांटिटी है। दूसरा होता है ओपिनियन, ब्यूटीफुल है, वैल्यूएबल है, डिसेंट है, इनडिसेंट है, स्मार्ट है, अगली है, प्रिटी है। समझ आ गई? तीसरा आपके पास आ गया साइज। साइज क्या है उसका? बिग है, स्मॉल है, टाइनी है, ग्रैंड है। इज दैट क्लियर? अयान टर्न ऑन द कैमरा बच्चे। फिर कलर आ जाता है, फिर ओरिजिन आ जाता है, फिर मटेरियल आता है, ठीक है। आपको याद होगा हम जब पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक आया था
कि दिस इज ए वेरी बिग, पता नहीं कौन से कलर की कोई शेप के रॉकेट, किस चीज के बारे में बात हो रही थी, डू यू रिमेम्बर बॉयज, जिसमें हमें कंफ्यूजन हो गई थी कि वो ब्यूटीफुल जो है वो ऑर्डर में गलत था, तो उन्होंने वो लिखा ही गलत हुआ था। यहाँ पर भी देखिए कि सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे क्वांटिटी आती है कि कितना है, फिर ओपिनियन आती है, फिर साइज, फिर शेप और एज, उसके बाद कलर, उसके बाद ओरिजिन और उसके बाद मटेरियल आता है। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लीजिए आप, ये मोस्ट कॉमन है जो इतने हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको करवाए वो डिटेल में थे। अयान का कैमरा स्टक हो रहा है बार बार, अयान जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा जो है आ जाते हैं उस पे, एडजेक्टिव मैंने आपको करवा दिया, वो बहुत इजी था, उसमें कुछ नहीं है। आपके पास कंपाउंड एडजेक्टिव यूज होते हैं, सिंपल एडजेक्टिव यूज होते हैं, कंपैरिजन में यूज होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एडजेक्टिवल फ्रेज एंड एडजेक्टिवल क्लॉज। जैसे एडवर्बियल फ्रेज एंड क्लॉज था ना, इसी तरह एडजेक्टिवल फ्रेज एंड क्लॉज भी होता है। ठीक है, एन एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ फ्रेज, हादी टर्न ऑन द कैमरा बच्चे। Adjective phrase is a phrase that contains an adjective, but there is more to it than that. As a whole, an adjective phrase is a phrase that acts as an adjective by describing a noun. For example, she was taller than her classmates. अब वो बता रहे हैं कि how was she, ठीक है, क्या थी वो, taller than her classmates। अब यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, लेकिन ये डिफाइन कर रहा है, ये पूरी क्लास नाउन है लेकिन ये डिफाइन कर रही है शी को, तो ये फिर यहाँ पर जो है आपके पास क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये बता रहा है आपको शी के बारे में। ये प्रेडिकेट है यानी वॉज लिंकिंग वर्ब है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बॉयज, समझ आ रही है? साथ तो सर ऐसे हिला रहे हैं जैसे यार उसको सब समझ आ रही है। साथ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी मैम, आ रही है, क्यों नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, देखिए मेरी बात सुने बेटा, हमारा टाइम ऊपर चला गया है। ठीक है, मैंने अभी खत्म नहीं किया, मैं चाह रही हूँ कि मैं मंडे को आपकी क्लास लूँ। ठीक है, आप लोगों ने मंडे को आना है। कोई मसला नहीं। ठीक है, मंडे को आपने ज्वाइन करनी है क्लास। मैं इंशाल्लाह ये जो रह गए हैं एडजेक्टिव वगैरह और प्रेपोजिशन और प्रोनाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रोनाउंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे नहीं नहीं लगता मैम, कि आप लोगों ने रेसिपी, आपने घर जी, घर चले जाएंगे हम। अब्दुल्ला मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। कल नहीं, सैटरडे को तो क्लास नहीं लेती ना मैं, सैटरडे संडे मंडे को नहीं लेती, लेकिन मैं इस मंडे को लूंगी। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह मैं क्लास लूंगी, और जो रह गया, जितना रह गया तो वो फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैं नेक्स्ट डे क्लास लूंगी नहीं, लेकिन मंडे को मैं जरूर लूंगी क्लास, तो प्लीज मंडे को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो चीजें रह गई वो मैं आपको करवा दूं। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच में थोड़ी बहुत चीजें जो है मैं ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये करवा देती हूँ, एडजेक्टिवल फ्रेज वगैरह करवा देती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों को, ठीक है, ऑफ करती हूँ। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा रह गया इसका। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, जब वन वर्ड से ज्यादा वर्ड्स आपको नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे शी वॉज व्हाट टॉलर देन हर क्लासमेट्स, अब ये आपके पास शी को डिफाइन कर रहा है, तो ये आपके पास हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज। कौन बताएगा मुझे, ये एडवर्बियल एडजेक्टिवल फ्रेज है या क्लॉज है? अब्दुल्ला बताएंगे बेटा, जो मैंने अंडरलाइन किया ये एडजेक्टिवल फ्रेज है या क्लॉज है? हाँ, टॉलर देन हर क्लासमेट्स, ये किसके बारे में बता रहा है? फ्रेज है, वेरी गुड, एंड इट इज टेलिंग अस अबाउट क्लासमेट नहीं, शी वॉज व्हाट टॉलर देन हर क्लासमेट्स। तो एनी मोर देन वन वर्ड दैट टेल्स यू अबाउट द नाउन, वो आपके पास एडजेक्टिव होता है, और मोर देन वन वर्ड है तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। लीजा इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, साथ बताइए फुल ऑफ लाइफ इज व्हाट, एंड इट इज टेलिंग अस अबाउट whom? मैम दिस इज टेलिंग अस अबाउट लीसा's लाइफ। वेरी लीसा। वेल डन। लीसा के बारे में बता रहा है कि शी इज फुल ऑफ लाइफ, ये आपको डिफाइन कर रहा है लीसा के बारे में। ठीक है, कि वो कैसी है, फुल ऑफ लाइफ है, तो ये मोर देन वन वर्ड है, ये आपके पास आ गया एडजेक्टिवल फ्रेज। हादी बताएंगे हिज कार इज अ वे टू एक्सपेंसिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? मैम कार। तो कार के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? मैम वो बहुत ज्यादा महंगी है, वे टू एक्सपेंसिव। वेरी वेल डन, तो इट इज मोर देन वन वर्ड एंड वी डू नॉट हैव एनी वर्ब इन इट, सो इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिवल यस। फ्रेज। समझ आ गई?
अच्छा, डू रिमेम्बर एडजेक्टिवल फ्रेजेस कैन कंटेन एडवर्ब्स। एडवर्ब्स भी आपके पास एडजेक्टिवल फ्रेजेस में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चेक कीजिए, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। इट वॉज ए डिलीशियसली सेंसेशनल प्ले। अब डिलीशियसली जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है सेंसेशनल को, जो एडजेक्टिव है, तो आपके पास ये डिलीशियसली सेंसेशनल आपके पास एडजेक्टिवल फ्रेज ही होगा, एडवर्बियल नहीं होगा। समझ आ गई? क्योंकि ये प्ले के बारे में बता रहे हैं दोनों वर्ड्स, एडवर्ब तो वर्ब के बारे में बताते हैं ना, ऐसा ही है कि नहीं बॉयज? तो ये आपको प्ले के बारे में बता रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एडवर्ब हो या यहाँ पर जो भी वर्ड्स हों वो नाउन के बारे में बताएंगे तो वो एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब नहीं होंगे। प्ले नाउन है तो वो प्ले के बारे में बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अयान बच्चे, कैन यू हियर मी? अयान, यू कैन लीव द क्लास बच्चे, आपके नेट में कोई इशू है, आपसे ज्वाइन भी नहीं हो रही, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, यू कैन लीव द क्लास। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट देखिए, हिज हेयर शॉकिंगली डाइड पिंक सरप्राइज हिज पेरेंट्स। वर्ड सरप्राइज हिज पेरेंट्स, शॉकिंगली डाइड पिंक हेयर। अब ये शॉकिंगली डाइड पिंक हेयर शॉकिंगली एडवर्ब है और ये बता रहा है आपको हेयर के बारे में, समझ आई? हेयर के बारे में बता रहा है और शॉकिंगली। अच्छा जी, अब एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिवल क्लॉज इज आल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसीलिए हम इनको रिलेटिव क्लॉजेस भी बोलते हैं। एडजेक्टिवल क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस आपकी बुक में एंड में पूरी एक एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर में या सेकंड लास्ट चैप्टर में, ठीक है, ये पूरी एक एक्सरसाइज है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें यूज होता है उनको हम एडजेक्टिवल क्लॉजेस भी बोलते हैं और रिलेटिव क्लॉजेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, द मूवी दैट वी वॉच यस्टरडे, एक मिनट ठहरे, यहाँ गलती हो गई है। द मूवी दैट वी वॉच्ड यस्टरडे वॉज इंस्पिरेशनल। अब देखिए, द मूवी वॉज इंस्पिरेशनल, याद रखिए एडजेक्टिव क्लॉज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप मेन क्लॉज पे जाइए। मेन क्लॉज क्या है? द मूवी वॉज इंस्पिरेशनल। कौन सी मूवी? दैट वी वॉच्ड यस्टरडे। अब ये दैट वी वॉच यस्टरडे पूरा क्लॉज है क्योंकि इसमें वर्ब आया है और ये आपको मूवी के बारे में बता रहा है। सो दिस इज कॉल्ड दी एडजेक्टिवल क्लॉज विच इज टेलिंग यू अबाउट द मूवी। अब्दुल्ला समझ आ रही है? हादी साथ समझ आ रही है बच्चे? चले ठीक है बेटा, अब फिर इसकी जो प्रैक्टिस है ना, कल मैं सबसे पहले अप्रेजल लूंगी, कल नहीं सॉरी मंडे को, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चे?